नमस्कार दोस्तों, ये एक सर्वे रिपोर्ट है जो संकल्प फाउंडेशन के द्वारा नीति आयोग सामाजिक न्याय मंत्रालय को सौंपा गया है, जिसे LASI के द्वारा इसको पूरा स्टडी किया गया है। भारत के अलग अलग सिटी, अलग अलग राज्य, अलग अलग कस्बों से ये डेटा को कलेक्ट किया गया है और ये सर्वे रिपोर्ट बनाया गया है। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बोला गया है कि 70% बुजुर्ग ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं, जिसमें बताया गया है कि आत्मनिर्भर नहीं हैं। कई लोग सेवानिवृत्त के बाद भी जीवन यापन के लिए काम करना जारी रखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि हमारे देश में जो बुजुर्ग हैं उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है जो एक चुनौती भरा है। 6.4% बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने अपना भोजन को कम कर दिया है, क्योंकि वो जो डिपेंडेंट पे हैं वो उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन भी नहीं दे पा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 5.6% लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल एक समय का खाना मिल पा रहा है। वो इस तरह से आर्थिक स्थिति में जूझ रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हमारे देश में 80% से ज़्यादा महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का पेंशन प्लान नहीं है, उनके पति के द्वारा नहीं ली गई है, या कोई भी आर्थिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आर्थिक जो राइट्स होते हैं वो उनके पास में नहीं है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आ रही हैं, ताकि जो लोग हैं जो अपने जॉब के समय में जो कमाई कर रहे हैं वो अपने लिए एक प्रॉपर पेंशन नहीं ले पाए हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे पहला कारण ये बताया गया है कि लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी उम्र को सही से नहीं आंक पा रहे हैं। सही से नहीं आंक पाना मतलब लोग सोच रहे हैं कि 60 साल में रिटायर होंगे, 70-75 तक जिएंगे, मतलब अगले 10-15 साल की बात कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि देश की एवरेज आयु जो है बढ़ती जा रही है। अब उन्हें ये आकलन करना चाहिए कि अगले 80-90 वर्ष तक वो जीवित रहने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश की एवरेज आयु जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि यदि किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो जो उनके पास में एक पर्याप्त पेंशन होगा। तो सबसे पहला रीज़न उन्होंने बताया कि कम से कम आप अपने एवरेज आयु को कंसीडर करें। मतलब जैसे भारत की मान लीजिए एवरेज आयु अभी 72 साल है, तो आप 60 से 72 मतलब 12 साल तो मान के चलें। जब तक आप रिटायर होने वाले होंगे लगभग ये आयु जो है 80 से 90 वर्ष होगी। मतलब आज से आप 80 से 90 वर्ष की आयु तक के प्लानिंग को मेंटेन करके चलें, तो 50% संभावना जो है इससे ज़्यादा जीने की हो सकती है। महंगाई के असर को कम आंकना, ज़्यादातर लोग आज भी जब मैं बात करती हूँ 10 में से 8 से 9 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, और ना वो अभी तक लिए हैं और ना वो लेने की डिसीज़न में आ पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई दर को कम आंकना। इसे बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। सपोज़ मान लीजिए 50,000 रुपये जो है आपका महीने का खर्चा है, 5% की महंगाई दर ही आप लेते हो तो 10 साल में इसकी वैल्यू लगभग 81,000 होता है। 15 साल में इसकी वैल्यू 1 लाख होता है, 20 साल में लगभग 1,32,000 होता है। तो आप अपनी महंगाई दर को मापते हुए अपने लिए सही रिटायरमेंट प्लानिंग करें। इसके अलावा वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो होता है यदि कोई रिटायरमेंट प्लानिंग ले भी रहा है तो या तो वो सेफ जोन में चला जाता है या अनसेफ जोन में जाता है, जबकि उसको नियम को पालन करना चाहिए। उस नियम में उन्होंने बताया कि 3 प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं हर एक के जीवन में, 0 से 5 साल तक के लिए, रिटायरमेंट के 5 से 15 साल के लिए और 15 साल से अधिक के लिए। यहाँ पर आपको सेफ जोन में जाना चाहिए। यहाँ पर सेफ जोन में जो है 80%, अनसेफ जोन में 20% और 15 साल के बाद वाले में 60% अनसेफ जोन में, 40% सेफ जोन में। यदि इन नियमों को यदि आप पालन में लाते हैं तो आपका जीवन हमेशा
अच्छा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ज़्यादातर जो बुजुर्ग हैं वो आत्मसम्मान का जीवन नहीं जी रहे हैं। वो अपने रिटायरमेंट के समय को घुट-घुट कर जीते हैं। वो अपने बातों को, अपने जो जीवन में जो अर्जित किया है, उनको वो सही से व्यक्त भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास में आर्थिक डिसीजन नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूती नहीं है, इसलिए वो अपने जीवन को सिर्फ झेल रहे होते हैं। दोस्तों, इन सर्वे से हमें सीखने की ज़रूरत है। यदि आपने अपने लिए कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं लिया है तो आज ही लें। छोटे से शुरुआत करें, लेकिन अपने लिए रिटायरमेंट प्लानिंग ज़रूर लें। सबसे बड़ी आवश्यकता आज की डेट में रिटायरमेंट प्लानिंग है। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपके रिटायरमेंट प्लानिंग की एक पार्ट बन सकूं, इसलिए मुझे एक अवसर दें। कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या रिटायरमेंट प्लानिंग हो सकता है, मैं उसे आपको बता सकती हूँ, आपकी मदद कर सकती हूँ आपके डिसीज़न लेने में, और ये मौका आप मुझे दें, मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।